सूत्र चलेगा ये। अच्छा, ये निष्ठाम अन्यदर्थे मा मा ईक्षिष्ठा, ईक्षिष्ठा मा, हैं? मा मा ईक्षिष्ठ, मामेक्षिष्ठा, ऐसा है ना? माँ और फिर माँ अलग अलग छप रहा है। वो एक साथ दे रखा है, माँ एक शीश था। पर क्या लगा रखा? ने के ऊपर लगा रखा है। क्या? ने के ऊपर स्वर। ऐसा है ना? एक ही सिर पहला माँ अलग है, अच्छा, ये अलग है, ये इकट्ठा, तो क्या स्वर लगाया? ने के ऊपर लगा रखा है स्वर। स्वर माँ मुझको, माँ माँ एक, ये आगुणा हो रहा है। एक शेष था, मुझको मत देखो। ये जो अनुदात्त माँ होता है इसका अर्थ होता है मुझको, और जो उदात्त माँ होता है उसका अर्थ मत होता है। ये जब अनुदात्त होता है ना, तो इसका अर्थ होता है मुझको। ता माँ शांति रेधि, जैसे माँ है ना, उसका अर्थ मुझको है। देव शांति अंतरिक्षम शांति, उस मंत्र में अनुदात्तम सर्वम अपादादो प्रकरण में वो जो आदेश होते हैं, त्वा माँ ते मे, वो सब बस न अनुदात्त होते हैं। तो माँ जब अनुदात्त होता है तो मुझको अर्थ निकलेगा, और निपाता अधिदात का माँ जब निपात होता है तो मत अर्थ निकलेगा। तो यहाँ अर्थ ये हो जाएगा, माँ मुझको। माँ का अर्थ ये उदात्त है, माँ उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित हो रहा है। मुझको मत देखो, ये क्या कहीं का वाक्य है ये? मांगी लूं, मांग के में लूं लकार हो जाता है। तासीसु जो सूत्र है, इसमें ये कहा है कि खूब इसका तो अभ्यास किया था तुष्टि में। शेषिष्युक्तासितेषु भाव कर्म विषयेषु परतः उपदेश जनता नाम अंगाना महानुग्रह दृश्यते तेषां च चिण्वत् कार्यं भवति। चिण्वत् कार्य होता है। पांच लकार से दो लकारों में होता है, और बाकी चार हो गए, नहीं बाकी तीन हो गए, चार दो पांच, तीन दो पांच, पांच लकार गिनाए हैं। से लिट लकार और लिंग लकार, लिंग लकार, सिच लुंग लकार, सीउट आशीर्लिंग। सीउट दोनों में आता है, विधिलिंग आशीर्लिंग में आता है। फिर यहाँ केवल आशीर्लिंग ही कैसे ले रहे हैं?
स्यूट् प्रत्यय उभयत्रापि आगच्छति विधिलिंगी आशीर्लिंगी परम अत्र तु स्यूट् शब्देन आशीर्लिंग एव क्रियते तत् कथमिति पृच्छामि। आर् धातु प्रकरणम् अस्ति। आर् धातुकं प्रकरणं विद्यते तो स्यूट् आर् धातुकं भवति आशीर्लिंगी और स्यूट् सार् धातुकं भवति विधिलिंगी। और याशुट आर् धातुकं भवति आशीर्लिंगी और याशुट सार् धातुकं याशुट इति आगमा अस्ति स्वतंत्र सत्ता तु नास्ति। याशुट प्रत्यय से स्यूट् प्रत्यय से परम याशुट यस्य अस्ति याशुट आगमा यस्य अस्ति स यथा अस्ति तथा अयं भविष्यति। यस आगमिना स्वभावं धारयति आगम आगमिनः गुणधर्मान् धारयति आगम। तर्हि हन् ग्रहदृशां चिण्वत् कार्यं भवति। हन् अजन्तानाम् अङ्गानां हन् ग्रहदृश् इत्येतेषां च हलन्तानां चिण्वत् कार्यं भवति। यदा चिण्वत् तदा इडागमो भवति। चिण्वत् पक्षे इडागमो भवति उभयत्रापि चिण्वत् न भवति चेत् इडागमोऽपि न भवति। कस्य भवति इडागम शेषिस्युट्कासीनामेव ते हि प्रकृता ते हि प्रस्तुता अंगस्य तु लक्ष्य विरोधात् न भवति। लक्ष्य विरोधात् उदाहरण विरोधात् अंगस्य इडागमो न भवति। कानि पुनश्च योगस्य प्रयोजनानि कानि सन्ति अस्य सूत्रस्य प्रयोजनानि चिण्वद् वृद्धि शालिनी छन्दो अस्ति। चिण्वद् वृद्धिर्युक्तहन् तेश्च घत्वं दीर्घश्चोक्तो योमितां वाचिनीति इत्सा सिद्धतेन मे लुप्यतेणिर् नित्यस्यायं वल्निमेतो विघाति। चिण्वद् वृद्धि एक प्रयोजन है चिण्वद् भाव करने का। चिण्वद् भाव करने का क्या प्रयोजन है? वृद्धि। चिण्वद् वृद्धि चिण्वद् करने का क्या प्रयोजन है? बोले अचोणिति अतुब्धायतु हन् हन् इत्यत्र अतुब्धाय भविष्यति। अजन्ता धात्वाय भविष्यन्ति तत्र अचोणिति उपधा उपधायाम् अकारो अस्ति चेत् अतुब्धायते हन् धातुः अस्ति ग्रह धातुः अस्ति दृश् धातु इत्यत्र पुगन्त लघु से गुणो भविष्यति परं तत्तु चिण्वद् भावस्य फलं नास्ति। तत्तु सामान्यतः शेषिस्युट्कासीषु भवत्येव। परम ग्रह धातु अस्ति हन् धातु अस्ति अत्र चिण्वद् भावेन अतोपधाय इति वृद्धिर्भवति। अथ अजन्तानाम् अङ्गानामपि अचोणिति इति वृद्धिर्भविष्यति। यथा क्री धातुरस्ति कारिष्यते अकारिष्यत कारिशिष्ट कर्मवाच्ये क्री धातो भाववाच्ये वा से कारिष्यते चिण्वत् अभाव पक्षे करिष्यते कारिष्यते करिष्यते। सिच इत्यत्र अकृत अक्रिशाताम् अक्रिशत चिण्वद् अभाव पक्षे अकृत अक्रिशाताम् अक्रिशत चिण्वत् पक्षे नहीं अकृत नहीं अकारी अकारी अक्रिशाता एक वचने तो चिण्व भविष्यति अकारी अक्रिशाताम् अक्रिशत अथ अकारी अकारिशाताम् अकारिशत क्री धातो चिण्वत् विधानात् अचोणिति इति वृद्धिर्भवति। अकारी अकारिशाताम् अकारिशत अकारिष्ठा अकारिशाताम् अकारिद्वम् अकारिड्वम् अकारिषि अकारिष्वै अकारिस्मै विभाषिता सूत्रस्य अर्थम्
कुर्वन्तु भवन्तः। कितनी देर? उसका सीधा सा अर्थ होता है, हाँ, ऋणा परस्य अकारी अकारी शातम अकारी सत्य चिण्वदिट से प्रत्यय अस्ति तस्य चिण्वद् भावेन वृद्धिर्भविष्यति चिण्वद् भावेन क्रियते तस्य वृद्धिर्भविष्यति अकारी शातम अकारिष्ठा अकारी शातम अकारिद्वम अकारिषि अकारिष्वि अथ च अकारी अक्रिशातम अक्रिशता अक्रिठा अक्रिशातम अक्रिध्वम अक्रिशी अक्रिश्वई अक्रिश्मयी अक्रिध्वम इणा सिद्धम लुंगलिटाम ध्वंगात। तो युग आगम की बात है, युग आगम अजंता नाम जैसे चाइष्यते चेष्यते अचाइष्यत अचेष्यत दाइष्यते दास्यते अदाइष्यत अदास्यते, ये युग आगम। युग आगम तो आगे आएगा, अभी तो नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ची धातो चिण्वद् भावेन वृद्धिर्भवति चै एचो एव चाइष्यते यदा इट् विकल्पेन भवति इट् न भवति तदा चिण्वद् भावोऽपि न भवति तदा चेष्यते अचाइष्यते अचेष्यते दाइष्यते दास्यते अदाइष्यते अदास्यते दा धातु साक्षात् सवयविकम दाइष्यते अर्तिरिक्ष्मय्यात उकागमो भवति परमत्र किंकर्म आपको जो क्यों लिखो तो एक आकारांत संगस्य युगागमो इन प्रत्यय पड़ता तरी दाइष्यते दास्यते यकार श्रूयते तत् युग आगमस्य वस्ति दाइष्यते दास्यते अदाइष्यते दास्यते चिण्वत् पक्षे भवति अदास्यते अत्र न जायते युग सामिष्यते समय सामिष्यते समयिष्यते और समिष्यते, तीन रूप कैसे बन रहे हैं? प्रयोग अस्ति न श्रम धातुरस्ति निच अस्ति ते अस्ति ते चिण्वत् चिण्वत् भवति इदानीं भविष्यति अतः उदाय से वृद्धि होगी जनि श्रीष नसुरंजो मंतास दैति उदा रसतम शम को वृद्धि शाम शाम को शम नेर के लोग हो गया। ये एक परे इरादी होते हुए भी नेरनिटी कैसे हो जाता है पता है? हैं? आप ये कर रहे हैं ये कागज जैसे बोले
ईट होते हुए भी नीलोप कैसे हुआ? नेर नीति करते समय नीलोप असिद्ध हुई है, ईट आगम असिद्ध हो गया। जैसे स्यूट सूत्र में जो ईट किया है वो असिद्ध हो गया जैसे ही हम नेर नीति लगाने लगे। हैं? वो सामिष्यते, और यहाँ पर उपदा इसको चिन्ह पर गणित के पर रहते, चिन्ह हम लोग दीर्घ तरस्याम। ये जो मित संज्ञा हो जाती है इसकी अमंत होने से, अम जिसके अंत में उसकी मित संज्ञा हो जाती है, तो निज के पर रहते हैं, उपदर्श नहीं हो सकता। न कमो दर्शने न कम में विचमाम, तमो अदर्शने एकम सूत्रमस्ति धातु पाठे घटादिगणे। अदर्शन अर्थे यम शब्द तस्य मित संज्ञा होती, दर्शनार्थे तो न होती। अवगतम? दर्शन अर्थे मित संज्ञा, अदर्शने शमो अदर्शने, अदर्शने अर्थे शम धातु मित संज्ञा भवति। जिनमें हम लोग दीर्घ तरस्य मित संज्ञा तो है ही सम की। हम्म, यही एक सूत्र है, चिन्ह चिन्ह हम लोग दीर्घ तरस्य। रूपत्रयं दर्शयति दीर्घ विकल्पेन भवति, चिण् परे नौ परता विकल्पेन दीर्घो भवति, तर्हि सामिष्यते समिष्यते समयिष्यते। अत्र मित संज्ञायां गुणे कृते समी धातुर गुण कृते नेरिटी नीलोपो न जाता, समी धातुर गुणे कृते एचो एवया समयिष्यते, असामिष्यते असमिष्यते असमयिष्यते, सामिष्यते समिष्यते समयिष्यते। हन धातु घानिष्यते अनिष्यते, और घानिष्यते अनिष्यते अघानिष्यते अहनिष्यते। तीन नंबर तीन बोलने तरह से पिणवत् भाव अस्ति न अत्र, हे प्रत्यय पिणवत् भाव अस्ति किन्तु पिणवत् भाव अस्ति अत्र, तर्हि चिण् परत् नौ परता, चिण् परे नौ परता मितामङ्गानां विकल्पेन दीर्घो भवति। सम धातु मित संज्ञक अस्ति, विकल्पेन दीर्घो भवति, तर्हि नाम इति जातं दीर्घो न भवति। शमति यदा चिन्वत् भाव न भवति तदा धातु कष्टिन् वलादि इडागम भवति। णिच् प्रत्ययस्य च णेर् नीति इति लोपो न भविष्यति यदा इडादि प्रत्ययो अस्ति, तदा समयिष्यते इति रूपं भविष्यति। तथा शम और णिचा इकारः अस्ति तो शमी आदेश प्रत्यय मूर्धन सात धातु का धातु के गुण एचो यवा इकार प्राग्निष्यति सामिष्यते। णे लोको जायते यदा चिनोत् भावा इच्च भवति तदा सिद्धत्वात् नीलोपो भविष्यति। अत्र तु नीलोपो नास्ति, परमत्र नीलोपो भविष्यति। तर्हि सामिष्यते दीर्घ विकल्पो भवति चेत् समिष्यते, इटागमो न भवति चेत् समयिष्यते, एवं रूपत्रयं जायते।
दा धातु दायिष्यते आदि या तो एक चिन्ह कृतो। हन धातु घानिष्यते अनिष्यते घानिष्यते अनिष्यते। हन धातु घानिष्यते। हाँ जी। मिल गया तुम्हें। इनवदीत इनवद भावात अतुपदाय वृद्धि हो हन्ते निन्नेषु इतने नकारे से पड़ता हो हन्ते निन्नेषु हन्ते आकार को का वर्ग हो जाएगा। अतुपदाय वृद्धि घान घानिष्यते। अहनिष्यत यदा चिन्वद भावो घानिष्यते हनिष्यते चिन्वद भाव न भवति तदा सामान्य रूपेण हन् धातो हनिष्यते इति इदागम कथं जातम् अनिट् धातुरस्ति रित् धनुषि घानिष्यते। हनस्तो चिन्नलो इति किमर्थं न भवति घानिष्यते इत्यत्र हनस्तो चिन्नलो किमर्थं न भवति। हम्म हम्म गृह धातु ग्राहिष्यते अतो बधाया चिणोद भावेन वृद्धि यथा घानिष्यते इत्र वृद्धि जाता तथा तथा अत्रापि वृद्धिर्भविष्यति। ग्राहिष्यते ग्रहीष्यते यदा इट आगमो भवति न चिण्वद् इट भवति तस्य इटा ग्रहोलिटि दीर्घ न भवति। यदा अर्धातुकस्य वलादि इट भवति तस्य दीर्घो भवति। ग्रहीष्यते अग्राहिष्यत अग्रहीष्यत ग्रहोलिटि दीर्घ इति प्रकृतस्य दीर्घत्वम्। ग्रहोलिटि दीर्घ इति प्रकृतस्य इटो प्रकृत इट को दीर्घ होगा या नहीं होगा। ग्रहोलिटि दीर्घ जो सूत्र है वो प्रकृति को दीर्घ है। प्रकृति माने उस सूत्र में जो आगे ऊपर से आ रहा है आर धातु का शेड वाला दे उसको प्रकृति कह रहे हैं। तेन दर्शित दर्शिष्यते द्रक्ष्यते अदर्शिष्यते अद्रक्ष्यते इत्यत्र न भवति। ग्राहिष्यते ग्रहीष्यते अग्राहिष्यते अग्रहीष्यते ग्रहोलिटि दीर्घ इति प्रकृतस्य दीर्घत्वम्। प्रकृति को दीर्घ होता है। दृश धातु दर्शिष्यते और दर्शिष्यते तो चिण्वदिट और जब चिण्वदिट नहीं होगा तो द्रक्ष्यते इट आगमो न भविष्यति।
अदर्शिष्यत अद्रक्ष्यत, जब ईट नहीं होता तो द्रक्ष्यते या द्रक्ष्यते इत्यादि में वो हो जाएगा। श्रीजी दृशोर झल्यम की थी, जलादि प्रत्यय परे रहते कित को छोड़कर हम आगम का विकल्प हो जाता है। हम होने के बाद री कोई गुण से होगा और अद्रक्ष्यते इत्यादि रूप से होगा। सिचि अजंतानाम अचाई साताम अचे साताम, सिच में जो अजंत धातुएं हैं तो गुण होकर अचे साताम और वृद्धि होगी तो शेष पक्ष में अचाई साताम अताई साताम अदित साताम अदित अधिशाताम अधिशत अधिथादिशाताम अधिध्वम अधिसी अधिस्वयी अधिस्मयी एवं रूपाणी भवन्ति। सिजी अजंता नाम अचाई अचाई शातम अचे शातम अदाई शातम अधिशातम अधिशातम इति स्थाक भूरिचैकारादेशो भवति। चिच कित भवति भूसंधिकानाम इकारादेशो भवति। अशामी शातम अशमी शातम अशमयी शातम असामी शातम इति शम धातो णिचि निजन्तात रूपम अस्ति चिन्नम्लो दीर्घोन्यतरस्याम् असामी शातम असमी शातम पक्षे असमयी शातम अघानी शातम अवधि शातम अहसातम इट पक्षे अघानी शातम चिन्वद इट पक्षे अघानी शातम चिन्वद इट अभाव पक्षे अहसातम और अवधि शातम अघानी शातम अवधि शातम अहसातम ग्रह धातु अग्राही शातम अग्रही शातम दृश धातु अदर्शी शातम अदृक् शातम चीटी अजंता नाम दाइशिष्ट चेशिष्ट दाइशिष्ट दासिष्ट स्वामिशिष्ट समीशिष्ट समयशिष्ट घानिशिष्ट वधिशिष्ट ग्राहिशिष्ट ग्रहिशिष्ट दर्शिशिष्ट दृक्शिष्ट दृक्शिष्ट अत्र पुगंत लघु से गुण कथन नास्ति दृश। हाँ भाई बताओ लघु ज्ञान हैं पुगंत लघु दर से गुण सात धातु का धातु प्रत्यय परे हो तो ये हो जाता है ना देखिए ये पता चलता है दरअसल बात ही पता नहीं चलती है कठिन कठिन तो चल जाती होंगी। पहले दे के दूसरे पाद का कित प्रकरण का सूत्र है ना। तो आत्म पत्नी लिंग सिद्ध कितवत हो जाते हैं कितवत होने से आगे सिच में जैसे वहां भी लगेगा ये सूत्र
अघानी सातम, अवधि सातम, अह सातम, अग्राही सातम, अग्रही सातम, अदर्शी सातम, अदृक् सातम, सिच अत्र, अदर्शी सातम सिच जाता है, अदृक् सातम इति अदर्शी सातम, अदृक् सातम, किंसितवात्म प्रदेश। दासव अजंतानम चाइता चेता, गायिता दाता, शामिता शमिता, घानिता हंता, ग्रह धातु ग्राहिता ग्रहीता, दृश धातु दर्शिता द्रष्टा, दर्श दृष्टा इति अशुद्धम मुद्रितम, दर्शिता दृष्टा इति स्यात्। दृष्टात्र अनिट् पक्षे यदा इट् न भवति लुङ्लकारे तदा मुम् आगमि भवति। तर्हि अग्रे अस्ति भावकर्म किं चेष्यति दास्यते। भावकर्मणि, भावकर्म क्यों कहा, तो क्या बोल रहे हैं? हम्म दर्शिता दृष्टा, शेषिस्युट् तासिषु इति किं चेतव्यं दातव्यं, भावकर्मणोरिति किं चेष्यति दास्यति। चेतव्यम में तव्य प्रत्यय है, भावकर्मणि किं चेष्यति कर्ते वाच्य अस्ति, उपदेशे इति किं कारिष्यते इति गुणे कृते परप्रत्यय च न प्राप्नोति, उपदेश ग्रहणात् भवति। क्री धातो से प्रत्यय गुणे कृते रपरत्वे च उपदेश ग्रहणात्, उपदेशे अजन् धातु अवलोक्यते। अजन् ग्रहदशामिति किं पठिष्यते, अन्नगादिकार वीतम कार्यं यदि दिश्यते तेन हणिलिङ्गाम् आदेशः न भवन्ति, हन इण इङ् इति तेषाम् आदेशः न भवन्ति। अंगादिकार वीतम कार्यं यदि दिश्यते हनिष्यते घानिष्यते, अंगादिकार कार्यं किमस्ति अतो बधाया, एष्यते आयिष्यते अचुनिति वृद्धि, ई धातो वृद्धौ ऐ एच अवयव, आयिष्यते अध्येष्यते अध्यायिष्यते, हनोवद् लिंगी लुंगी च इणोगा लुंगी विभाषा लुंगी लिंगो इति ते एते विधयो न भवन्ति, इति एते विधयो न भवन्ति। अंगादिकार वीतम कार्यं यदि दिश्यते, अंगादिकार कार्यं यदि दिश्यते न हनि हन इण इङाम आदेशः, हन इण इङ् इति तेषाम् आदेशः न भवन्ति। के आदेशः सन्ति, हनोवद् लिंगी इति वद् आदेशः कृतः अस्ति, लुंगी चेति लुंगी पर हनोवद् आदेशः कृतः, इणोग लुंगी लुंगी पर इण स्थाने गा आदेशः कृतः, विभाषा लुंग लिंगो इति ते एते विधया न भवन्ति। अंगादिकार वीतम कार्यं यद्दिश्यते तेन हनिलिङ्गाम् आदेशः न भवन्ति, हनिष्यते घानिष्यते।
एष्यते आइष्यते, अध्येष्यते अध्यायिष्यते हैं। मनोवद लिंगी लुंगी च इणोगा लुंगी विभाषा लुंगलिंगो इति एते विधयो न भवन्ति। अंगाधिकार विहितं कार्यं यदि दृश्यते तेन हनिणिंगाम आदेशा न भवन्ति। ये पंक्तियां समझ रहे हो? हनिणिंगाम आदेशा न भवन्ति मानी ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद के जो कार्य है ना, वो हनिणिंगाम आदेशा सन्ति। हानोवदलिंगी चतुर्थे पादे अस्ति, इणोगालुंगी चतुर्थे पादे अस्ति, इणोगालुंग शनि इंगश्च गांगलिटी इंगश्च इत्या इंगस्थाने आदेश तर्हि एते कार्याणि एतानि कार्याणि न भवन्ति। हनिष्यते घानिष्यते इति अंगाधिकारविहितं कार्यमतोपदाय इति जातम्। एष्यते आइष्यते तत् जातम्। हनोवद लिंगी न जातम्, लुंगी चैत्येतत् न जातम्, इणोगा लुंगी विभाषा लुंगी इत्येते विषयो न भवन्ति। दिंगोर्ची किंगति। अच्छा, तो ये परिभाषा जो कहा था वो सब आगे जो कारिका में लोक वार्तिक बोलते हैं। चिन्वद वृद्धि युक्त हंतेश घटम हो हंतेर्णेषु चिन्वद पक्ष चिन्वद भावा घानिष्यते इत्यादो हंतेश गत्वम जातम। दीर्घस्योक्तयोगितां चिन्नमलो दीर्घोन्ने तरस्याम मित् संज्ञकानां विकल्पेन दीर्घो भवति तदपि चिन्वद भावात् भवति। और इट्सा सिद्धातेन में लुप्यते यदा निजन्तात् धातो यदा से सिद्ध आगमिष्यति यदा इटागमो भवति इडादौ सिचि नेर्लिटि न भवति परमत्र तु भविष्यति। कथं भविष्यति? इट्सा सिद्धातेन में लुप्यते इणीर्लोपो भविष्यति। नित्यस्यं वल निमित्तो विघाति, नित्यस्यं वल निमित्तो विघाति। अजन्तानां तावत् चाइष्यते चेष्यते अचाइष्यत अचेष्यत दायिष्यते दास्यते अदायिष्यत दास्यत स्वामिष्यते शमिष्यते इत्यादिषु सर्वाणि उदाहरणानि मया साधितानि। यथा चिन्नम्लो दीर्घोन्नतरस्याम् ईर्चा सिद्धातेन में लुप्यतेणि नेर्लोपो भविष्यति। नित्यश्चयं वल निमित्तो विघाति। अस्य को अभिप्राय? वल निमित्तो यह इट अस्ति स विघाति अस्ति, विनाशवान अस्ति, अनित्यो अस्ति इत्यर्थ। विघाति विघात वाला, नाश वाला अर्थात अनित्य है। वल निमित्तो यह इट अस्ति स तो विघाति अस्ति, अनित्यो अस्ति। अयम इडागमा नित्यो अस्ति। कृतेपि तस्मिन् प्राप्नोति अकृतेपि। कृतेपि आर्धातु कश्चिद् बलादे इति यदि कुर्मा तदापि अस्य अवरोधो नास्ति भवितुमर्हति न भवति परं केवलम् अवलोक्यते यत् यदि आर्धातु कश्चिद् बलादे इडागमो भवति तदापि अयम् इडागमस्तु भवितुमर्हति न भवति। केवलं विचारः क्रियते यत् तस्मिन् कृते सति अयं भवति न वा भवति। आर्धातु कश्चिद् बलादे इति इडागमे सति अयं भवितुम् अर्हति न वा इति विचारः क्रियते। विचारस्तु एवमेव मार्गं दर्शयति यत् भवितुम् अर्हति। यस्मिन् कृतेपि भवितुम् अर्हति। अत्र बलादित्वं नापेक्षते। इडागमो भवितुम् अर्हति तर्हि अयं नित्यो जातः स च अनित्यो जातः। नित्यत्वात् यदा चिण्वत् भाव भवति तदा अनेनेव इड् भवति न तु तेन। एवम् अवगमयन्ति, एवं बोधयन्ति इति।
यदा ईट आगमो भवति चिण्वद् भावो भवति तदा ईटागमोऽपि सहैव जायते स न भवति। आर्धतुकस्य डबलादि इति ईटागमो न भवति। अथ च अंगादिकारविहितं कार्यं यत् दृश्यते तेन हणि लिङ्गाम् आदेशाः न भवन्ति। दिङो किंगति दिङो युडागमो भवति अजादो किंगति प्रत्ययपरता उपदिदीये उपदिदीयाते उपदिदीरे युका आगमो जाता। दिङा इति पंचमी निर्देशात् अजादेर युडागमो भवति। दिङा इति पंचमी निर्देशात् अजादेर युडागमो भवति। अजादे युडागमो भवति विधान सामर्थ्याच्च एर्नेकाचिति यणादेशे कर्तव्ये तस्य सिद्धत्वं न भवति। दिङा इति पंचमी निर्देशात् है अजादेर युडागमो भवति। अजादे अंगस्य युडागमो भवति विधान सामर्थ्याच्च एर्नेकाचिति यणादेशे कर्तव्ये तस्य सिद्धत्वं न भवति। विधान सामर्थ्याच्च एर्नेकाचिति यणादेशे कर्तव्ये दिङा इति पंचमी निर्देशात् अजादेर युडागमो भवति है पंचमी निर्देशात् अजादेर युडागमो भवति विधान सामर्थ्याच्च एर्नेकाचिति यणादेशे कर्तव्ये तस्य सिद्धत्वं नास्ति। दी युक् यथा दी युक् युट् दिङो युट् किंगति युट् इत्यस्य यकारः अवशिष्टः दीयति इति निर्वचनं पुनः असिद्धे सति यणादेशः स्यात्। यदि अत्र असिद्धो भवति तदा किं भवेत्? यणादेशात् एर्नेकाचस्य पूर्वस्य भवितुमर्हति तर्हि विधान सामर्थ्यात् न भवति। अच्छा सही कहा आपने। दिङो युक् अजादो किंगति तो अजादो ये अच्छी किंगति सप्तमी षष्ठी में बदल जाएगी क्या? दिङो युडागमो भवति अजादो किंगति प्रत्यय ये यार तो ऐसे ही कर रखा क्या चक्कर है? दिङो युडागमो भवति दिङा परस्य अजादो किंगति प्रत्यय परता युडागमो भवति ऐसे ही करो। पंचमी निर्देशात् अजादेर लिख भी दिया ना पंचमी निर्देशात् दिङा इति पंचमी निर्देशात् दिङा इति पंचमी निर्देशात् किं भवति? अजादेर युडागमो भवति अत्र जायते। पुनरपि दीदीति निर्वचने कृते असिद्धा यदि भवति तदा अजादि प्रत्ययं मत्वा यणादेशः भवितुमर्हति। अजादि प्रत्ययं मत्वा तन्न भवति विधान सामर्थ्यात् युट् असिद्धो न भवति। अचीतिकिम् उपदेदीयते अत्र तु यङ् अस्ति उप किंगतीतिकिम् उपदानम् अत्र ल्युट् अस्ति आतो चिण् कृतो इति अजादो धातुके किंगति च आकारान्तसंज्ञस्य लोपो भवति। इति अजादो धातुके किंगति दो शर्तें हैं। इट में इडादि प्रत्यय में लोप होता है तथा अजादि किंगित धातुक में होता है। तो पपित यहाँ तो किंगत नहीं है। पवतु पपु तस्थतु तस्तु कंबंध प्रदा प्रधा इति धातु के व्यांति वांति व्यत्यरे व्यत्यले रातिर लाते लंगी इति रूपम अचीते ग्लायते दासीये
इत्यति यति परता इकारादेश होती अकरन्तस्य यति परता देयम धेयम हेयम स्तेयम धातु यति परता इकारादेश होती देयम दीव जातम देयम धेयम हेयम स्तेयम गुमा स्थगा जाति साम हली गु संज्ञकानाम अंगानाम मा स्थागा जाति साहित्य तेषां धातु किंगति परते परताई करादेशो भवति दीयते दे दीयते धीयते दे धीयते मीयते मे मीयते यक् प्रत्ययो अस्ति सर्वत्र यङ् प्रत्ययस्य अस्ति स्थीयते ते स्थीयते स्थीये अभ्यास अभ्यासे हलादि शेषा अभ्यासे चर्च ते स्थीयते गीयते जे गीयते अध्यगीष्ट गां कुटा दिव्याणीन गीत राधव किंगति अध्यगीष्ट अध्यगीशाताम अध्यगीष्ट पीयते पे पीयते पातेरि ग्रहणं नास्ति लुङ् विकरणत्वात् पा धातो अत्र भूमास्तगा पा शब्देन अत्र अदादिगणस्य पा धातो ग्रहणं नास्ति लुङ् विकरणत्वात् लुङ् विकरण लुङ् विकरणयोः अलुङ् विकरणस्य ग्रहणं भवति पायते इत्येव तस्य भवति या पा रक्षणे अस्ति न तस्य पायते इति रूपं भवति पा पाने अस्ति तस्य पीयते इति रूपं भवति हीयते जे हीयते जहाते जहाति साम इति उक्तं तर्हि जिहीते ग्रहणं नास्ति ओहाक् त्यागे ओहां गतो इत्यस्य ग्रहणं नास्ति जहाति इत्यनेन ओहाक् त्यागे इत्यस्य ग्रहणं भवति और ओहां गतो जिहीते रूपं भवति तर्हि जहातेरि निर्देशात् जिहातेर् ग्रहणं न भवति अभ्यासे ओहां गतो इत्यस्य अभ्यासे इकारादेशो जायते जिहातेर् ग्रहणं न भवति हायते शोन्तकर्मणि अवशीयते अवशेषीयते हलीति किं ददतु ददु आतोलोपाद्धि परत्वादित्वं स्यात् आतोलोपाद्धि परत्वादित्वं स्यात् हलीति किं ददतु ददु आतोलोपाद्धि परत्वादित्वं स्यात् एतदेव हल ग्रहणं ज्ञापकम् अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधे नासिद्धत्वं भवति यही हल ग्रहण ज्ञापक है कि इस प्रकरण में विप्रतिषेध में असिद्धत्व नहीं होता आतोलोपाद्धि परत्वाद जैसे ददतु में हली ग्रहण नहीं करेंगे तो आतोलोपाद्धि आतोलोपीडी से परत्व से इत होने लगेगा तो बोले असिद्ध होकर के फिर लोप हो जाएगा ददतु है ना दा अग्रे अतुष अस्ति परत्वात् पूर्वमित्वं स्यात् यदि हलि इत्यस्य ग्रहणं नास्ति चेत् परत्वादित्वं स्यात् असिद्धे सति पुनरालोपो भविष्यति तदा कथयन्ति अनेनैव हल ग्रहणं ज्ञायते यत् अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधे सति असिद्धत्वं न भवति विप्रतिषेधे सति पुनः असिद्धत्वं न भवति एवं तु सामान्य रूपेण असिद्धत्वं भवति परम असिद्धे नहीं विप्रतिषेधे असिद्धत्वं नास्ति विप्रतिषेध स्थले असिद्धत्वं नास्ति तर्हि हलि ग्रहणं यदि अत्र न स्यात् तदा ददतु इत्यत्र आतोलोपो भी प्राप्नोति और प्रकृतसूत्रमपि कार्यं कर्तुम् इच्छति तदा परत्वाद् अनेनैव कार्यं स्यात् हलि ग्रहणाभावे अजादौ अपि हलादौ अपि सर्वत्र किं स्यात् ईत्वं स्यात् एतेषां धातूनाम् आतोलोपीडी चेत् अन्यत्र सावकाशः अस्ति एते धातवः सन्ति एतेभ्यो अन्यत्रापि सावकाशः अस्ति परम् एतत् सूत्रं तु एतेषु एव धातुषु कार्यं करिष्यति तर्हि एते यदि हलि ग्रहणं न क्रियते तदा विप्रतिषेधेन अत्र आकारस्य लोपो न स्यात् ईत्वं स्यात् पुनः असिद्धत्वं च नास्ति हलि इति ग्रहणे अन्यथा हलि ग्रहणस्य कापि किमपि प्रयोजनं न अवशिष्यते किंगति इत्येव दाता धाता
एर लिंगी घुमास्तगापदात्सामंगानाम लिंगी परता इकारादेशो लिंग शब्देन कतमा लिंग गृह्यते कतरा लिंग गृह्यते हैं आशीर्लिंग अथवा विधिलिंग आशीर्लिंग व्यवस्थित क्योंकि आर धातु के इत्यादि क्रियते किंगति इत्येव दासिष्ठ धासिष्ठ वान्य संयोगादे गुहादिभ्योऽन्य संयोगादे आकारान्तस्य वा एकारादेशो भवति लिंगी परता ग्लेयात् म्लायात् म्लेयात् म्लायात् अन्य स्थिति किम स्थेयात् गुहादिभ्यो अन्यस्य यदा गुहादिभ्यो या अन्य धातुरस्ति तत्र विकल्पेन त्वं भवति यदि गुहादिषु कश्चित् संयोगादि आकारान्तो अस्ति स्था धातुरस्ति यथा तत्र तु स्थेयात् इति एर्लिंगी एव कार्यं करिष्यति संयोगादिरिति किं यायात् संयोगादि नास्ति आकारान्तस्तु अस्ति किंगति इत्येव ग्लासिष्ठ अत्र किंगति अनुवर्तते इति ग्लासिष्ठ अत्र कार्यं न भविष्यति यतोहि ग्लासिष्ठ एतत् किंगत् प्रत्ययो नास्ति अत्र शिष्ट आत्मनेपदे तु अत्र स्युट् प्रत्यय गित् न भवति अंगस्य निर्वायात् निर्शब्द रेफः अंगस्य भागो नास्ति निर्वायात् धातो वकार अस्ति न तेन से रेफस्य संबंधेन संयोग संज्ञा तो भविष्यति परम अंगम नास्ति संयोगादेः आकारान्त संगस्य ये अयम अर्थो न संघटिष्यते न ल्यपि ल्यपि परता गुमास्तगापदादिसाम यदुक्तं तन्न भवति प्रदाय प्रधाय आदि गुमास्तगापदादिसाम यदुक्तं तन्न भवति मैतेर्दन्यतरस्यां मैतेरंगस्य आडागमो भवति उदात्तस्य स भवति लुंग लंग लृंग हाँ मैतेर्दन्यतर अपमित्य अपमाय इकारादेशो भवति ल्यपि परता अपमित्य अपमाय लुंग लंग शिल अडुदात्ता अडागमो भवति हैं लुंग लंग रिंगशु अकारसित आहर्षित लंग अकरोत हरत लृंग अकरिष्यत आहरिष्यत अटागमो भवति ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीतास्म